हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। हम लोग कक्षा 10 विज्ञान की में भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन को हम डिटेल में समझ चुके थे पहले ही। अपवर्तन हमने शुरू किया था तो हमने अपवर्तन समझ लिया था कैसे होता है। ठीक है, समतल में अपवर्तन कैसे होता है वो चीज हमने समझ ली है। ठीक, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है गोलीय तल यानी कि लेंस द्वारा अपवर्तन। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? लेंस। आज हमें पढ़ने हैं लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनसे किरण आरेख खींचते हैं, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेंस। व्हाट इज लेंस? तो लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं या एक पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस क्या है? एक कांच का टुकड़ा है। बेसिकली क्या है? कांच का टुकड़ा। ठीक है, जिसमें कितने होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ। और दो में से एक क्या होगा? गोलीय होगा या फिर दोनों गोलीय होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? लेंस क्या है? एक कांच का टुकड़ा है जिसके दो पृष्ठों में से या तो दोनों स्फेरिकल होते हैं या एक पृष्ठ स्फेरिकल होता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस होते हैं दो प्रकार के, मुख्य रूप से। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल लेंस। पहला कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। तो पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव। कौन कौन से हैं लेंस? तो एक है अवतल और एक है उत्तल। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, पहला कॉनकेव क्या है? ये जो लेंस होता है अवतल, सॉरी उत्तल लेंस जो होता है, बीच में कैसा होता है? मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। जैसे ये वाला देख रहे हो, ये कौन सा है? ये है उत्तल लेंस। कैसा दिख रहा है आपको? देखो, किनारों पर कैसा है? पतला है और बीच में कैसा है? मोटा है। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। प्रकाश किरणों को ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, पास लाता है। इसलिए इसको अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कैसा होता है? बीच में मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला। वही क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? बीच में कैसा होता है? पतला होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को कहाँ ले जाता है? दूर की ओर ले जाता है। जैसे ये आपको अवतल लेंस दिख रहा है, ये कैसा है? बीच में कैसा है? पतला। किनारों पर कैसा है? मोटा। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? ये है अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा है? अवतल लेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपसारी। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। और इसको कौन सा कहते हैं? अभिसारी लेंस के। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को पास लाता, क्या करता है? पास लाता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है? दूर करता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? दूर कर। ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक है,
तो जो आपका अवतल लेंस होगा वो होगा स्टारी लेंस। कॉनकेव कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। क्लियर बात इतनी? चलिए, लेंस को 6 प्रकारों में भी डिवाइड किया जा सकता है। लेंस के टोटल कितने प्रकार बताए जा सकते हैं? 6 प्रकार बनाए जा सकते हैं। जो आपके अभिचारी लेंस होंगे वो 3 होंगे। ये 3 क्या करेंगे? कन्वर्जिंग होंगे। और ये दूसरे 3 कैसे होंगे? डाइवर्जिंग होंगे। यानी टोटल कितने हो गए? 6। पहला है उभय अवतल या द्वि अवतल। इसको क्या कहेंगे? द्वि तल। उभय तल या द्वि उत्तल। बाई कॉन्वेक्स। इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। समतल उत्तल। एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। दूसरा कैसा होगा? उत्तल होगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। एक पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल होगा। अवतल उत्तल। अवतल उत्तल में क्या होगा? एक पृष्ठ अवतल होगा और एक पृष्ठ क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है। एक पृष्ठ कैसा होगा? अवतल। एक पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल। तो क्या हो जाएगा ये? कौन क्या वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। देन आ जाएंगे उभय अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस। इसमें क्या होंगे? दोनों लेंस कैसे होंगे? अवतल होंगे। दोनों तल कैसे होंगे? अवतल होंगे। तो ये हो जाएगा बाइकॉनकेव। उसके बाद आ जाएगा समतल अवतल लेंस। एक तल कैसा होगा? समतल होगा। एक तल कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक है। देन आ जाएंगे उत्तल अवतल लेंस। एक पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल होगा। एक पृष्ठ कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 लेंस आपके बन जाएंगे। ठीक है। पहला कौन सा है? उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल, उभय अवतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। एक कुल मिला के 6 प्रकार के लेंस आपको पढ़ने। आई होप आप बात इतनी समझ गए होंगे। ठीक है, कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हमें क्या पढ़ना है? लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है। जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको हमें समझना पड़ेगा लेंस को समझने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है वक्रता केंद्र। ठीक, क्या है? वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर। इसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक है। तो लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। सपोज ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। तो ये वाला पृष्ठ भी एक गोला रहा होगा इसे, तो ये वाला पृष्ठ भी क्या रहा होगा? एक गोला ऐसे। इसका जो केंद्र होगा ये, इसका ये केंद्र होगा ये, तो ये दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वक्रता केंद्र। क्या हो जाएंगे? वक्रता केंद्र। जैसे अवतल की बात करें तब भी कुछ ऐसा ही होगा। ये अवतल हो गया लेंस, ये एक गोला रहा होगा और ये एक साइड भी रहा होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ठीक, तो ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? लेंस का जो पृष्ठ होता है, यदि हम उसको एक गोले का भाग मान लें, ठीक है, उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये आपका केंद्र है, ये आपका लेंस है। ठीक है। यहाँ पर आपका C1 है और यहाँ पर आपका C2 है। इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो जो ये लाइन बनेगी, ये लाइन क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये एक लेंस, ये हो गया लेंस, ये हो गया क्या? C1, ये हो गया C2। इनको आपने मिला दिया C1 C2 को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मुख्य
अक्ष क्या बन जाएगा? यानी कि जो दोनों वक्रता केंद्र थे उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। के बाद आ जाते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस पे आ जाते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इससे लिखते हैं ओ से। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का वह बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जैसे हमने ये लेंस लिया, ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। एक प्रकाश किरण हमने डाली ऐसे और ये क्या हो गई? सीधे निकल गई बिना विचलन। तो जो ये वाला बिंदु होगा यही क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ऐसे इसमें बात करें, ठीक, इसमें बात करें, ये आपका क्या हो गया? लेंस ये हो गया मुख्य, ठीक है। एक प्रकाश किरण हमने डाली ऐसे और वो क्या हो गई? सीधे निकल गई बिना विचलन के। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। यानी कि प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस का वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या हो? बिना विचलन के सीधे निकल जाए, उसमें कोई भी विचलन ना हो, कोई भी डेविएशन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। देन आ जाते हैं मुख्य अक्ष। इसको समझना है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष के समान आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस समझना है हमें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। जैसे ये एक लेंस है, क्या है? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरणें आ रही थी दो, ये कहाँ जाके मिल गई? यहाँ जाके मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। मान लो ये एक लेंस है, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर आ रही है कुछ प्रकाश किरणें, ठीक, और वो ऐसे बाहर की ओर मुड़ गई, लेकिन कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है? यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस। समझ में आई इतनी बात? सिंपल सी बात समझो, ठीक, कि जो भी आपकी समांतर आ रही है प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, वो अपवर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और द्वितीयक फोकस क्या होता है? जस्ट उसके अपोजिट। जैसे आपका ये क्या हो गया? ये है आपका उत्तल लेंस, यहाँ पर आपका F1 हो गया, मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीयक फोकस हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस की बात करें तो यदि आपका ये आपका F1 हो गया, मुख्य फोकस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, द्वितीयक फोकस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फोकस दूरी। क्या कह रहा है? फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अब एक बार हम सबको समझ ले रहे हैं, ये है आपका तल लेंस। क्या है? तल लेंस। इसका ये जो तल होगा ये गोली टुकड़ा होगा एक, इसका ये गोला होगा, यहाँ बन जाएगा आपका C2। क्या बन जाएगा? C2। और ये प्रथम तल है, इसका गोला बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा C1। और जब C1 और C2 को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा मुख्य। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होगा ये, जिसको कहेंगे हम प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे इसको? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर होगा इस पर मुख्य फोकस, तो यहाँ पर होगा द्वितीय फोकस, ठीक। और ये जो प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से जो ये फोकस तक की दूरी है ये वाली, ये कहलाएगी फोकस दूरी, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए देखें, ठीक, तो ये एक आपका वक्र पृष्ठ हुआ,
तो ये हो गया आपका C1, ये आपका वक्र पृष्ठ है, इसको गोला बनाया तो ये क्या हो गया C2, दोनों वक्र का केंद्र हो गए। इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गया, पक्ष बन गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इसमें प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ बीच में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र O होगा। फिर यहाँ होगा मुख्य फोकस, यहाँ होगा द्वितीयक फोकस, और मुख्य फोकस से लेके जो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये वाली दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वक्र का केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये सब बातें आपको क्लियर हो गए होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम। तो जिस प्रकार से दर्पण में किरण आरेख खींचने के नियम थे, उसी प्रकार से लेंस में है। ठीक है, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उत्तल लेंस में क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है, ये समांतर आ रही है प्रकाश किरण, ये कहां से जाएगी, ये जाएगी आपकी फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, समझ में आई बात, कहां से जाएगी, फोकस से। वैसे यदि हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये एक प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो उत्तल लेंस है, तो वो फोकस से होकर जाएगी, और यदि अवतल लेंस है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, दूसरा नियम क्या कह रहा, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से यदि कोई प्रकाश किरण गुजर रही है, ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस, ये है आपका इसका फोकस F2। इससे कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजर रही है, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये कौन सा लेंस है, अवतल। एक प्रकाश किरण आ रही है, कैसे आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है या फोकस की ओर आती है, वो कहाँ कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही। पहला नियम आपने क्या सीखा, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो या तो वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा नियम कह रहा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है या फोकस की ओर आ रही है, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा नियम क्या कह रहा है, नियम नंबर तीसरा कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जैसे ये क्या है, ये आपका है उत्तल लेंस, आपने मुख्य अक्ष